के साथ करेंगे। बड़ी खबर है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी हिरासत से रिहा हो गए हैं। जानकारी यह है कि राहुल, अखिलेश और प्रियंका को रिहा कर दिया गया हिरासत से। राहुल गांधी, अखिलेश यादव छत्रसाल स्टेडियम से बाहर निकले हैं। प्रियंका गांधी भी मंदिर मार्ग थाने से बाहर निकल गई हैं। प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। सदन में हम यही मुद्दा उठाएंगे। अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है रिहा होने के बाद। उन्होंने कहा है कि सदन में हम यही मुद्दा उठाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी को रिहा कर दिया गया है। अखिलेश यादव को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को भी। राहुल और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया था, वहां पर थे वो मौजूद और वहां से उनकी रिहाई हो गई है, वहां से बाहर निकल आए हैं। प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने रिहा कर दिया है। जानकारी हम आपको देते चलें, आज पीएम आवास के करीब में राहुल गांधी की अगुवाई में, प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने दरअसल धरना प्रदर्शन दिया था और उस प्रदर्शन को लेकर ही पुलिस ने इन सबको डिटेन किया हुआ था और राहुल और अखिलेश को अब से कुछ देर पहले ही वहां से रिहा किया है, रिलीज किया है और उसके अलावा प्रियंका गांधी को भी रिलीज कर दिया गया है। छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी और अखिलेश यादव को किया गया है रिहा और इसके अलावा प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया गया है। अखिलेश यादव का दरअसल रिहा होने के बाद एक बयान सामने आया है। कल की तारीख में मानसून सत्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन अखिलेश यादव ने कहा है कि इसी मुद्दे को हम संसद के भीतर उठाएंगे। तो कुल मिलाकर कल की तारीख में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो इस मुद्दे पर चर्चा की मांग होगी और जो मांग छात्रों की है, सरकार को छात्रों की मांग माननी चाहिए। जो उन्होंने मांग रखी है उसको स्वीकार सरकार को करना चाहिए और सरकार ने जो अन्याय किया है छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, जिस तरीके से उनको पीटा गया, उनका सर फोड़ा गया, हड्डी तोड़ी गई, करंट लगाया गया और जो कुछ सरकार कर सकती थी सरकार ने दमन करने की कोशिश की है। लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं। क्या ये लोकतंत्र में उम्मीद कर सकता है किसी सरकार से? और जब शांतिपूर्ण आंदोलन और प्रदर्शन चला उस समय, इसलिए हमारी मांग है कि सरकार जो छात्र हैं, युवा हैं, उनकी मांगों को मान लें। सदन में यही मुद्दा उठाएंगे। देखिए, मेरे भाई बहुत स्ट्रांग है, वो बर्दाश्त कर लेंगे जो भी है। छात्रों को कल जो किया वो एकदम गलत था। ये बच्चे हैं, हमारे भविष्य है, हमारे युवा हैं इस देश के। जब हम संसद में कहते हैं कि हमें डिबेट चाहिए तो ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम की इज्जत पे हम डिबेट फिर से कर रहे हैं, फिर से बिल आ रही है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? अगर हम अपने युवाओं को ही नहीं बचा सकते, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते, उनको इस तरह से मारेंगे पीटेंगे, यही तो हमारी मातृभूमि है, हमारी जनता ही तो हमारा देश है। तो आप कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सोनिया गांधी इनसे मिलने पहुंची थी। जिन लोगों को डिटेन किया हुआ था वहां बाकायदा सोनिया गांधी पहुंची और उनसे मुलाकात की थी। जो प्रदर्शनकारी थे, जो कांग्रेस के सांसद भी मौजूद थे, आपको ये हम जानकारी लगातार देते चल रहे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी आप देख सकते हैं वो भी यहां मुलाकात करने पहुंची थी प्रदर्शनकारियों से। उन्होंने भी मुलाकात की थी। सोनिया गांधी बाकायदा यहां पहुंची। अब से कुछ देर पहले इन सभी को डिटेन करने से रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ये भी तस्वीर अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जब सोनिया गांधी दरअसल इन सभी जिन जिन को हिरासत में लिया गया था प्रदर्शनकारियों को, उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। बाकायदा आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं सोनिया गांधी सभी से मुलाकात करने पहुंची थी। जाहिर तौर पर आज की तारीख में दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। राहुल गांधी पर पुलिस हावी नजर आई थी क्योंकि राहुल गांधी वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। जबरदस्ती पुलिस उनको खींचती हुई नजर आई थी। राहुल के चेहरे पर चोट के निशान भी हैं। नाक के पास में उनके एक चोट का निशान नजर आता है रेड कलर का और ब्लीडिंग भी होती हुई नजर आई थी। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब दोपहर में राहुल गांधी समेत तमाम जो प्रदर्शनकारी थे उनको हिरासत में लिया गया था, डिटेन किया गया था। पुलिस राहुल गांधी पर हावी नजर आई थी और उस दौरान राहुल गांधी के चेहरे पर एक चोट भी लगी है। तो दो तस्वीरें, ये डिटेन करने के बाद राहुल गांधी को उस बस के अंदर रखा था जहां से इनको लेकर चले गए थे।
इधर लखनऊ में जन